हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अब शुद्ध का मतलब देखो, साइंटिफिक अगर देखेंगे तो शुद्ध का मतलब कुछ और होता है और जनरल लाइफ में जो हम लोग शुद्ध समझते हैं उसका मतलब कुछ और होता है। तो जाहिर सी बात है, इस चैप्टर का नाम क्या है? पदार्थ है। दो महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, एक तो पदार्थ और दूसरा आ रहा है शुद्ध। तो पदार्थों के बारे में हमने पहले चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, पदार्थ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, पदार्थ किस प्रकार से बने होते हैं इस बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे जितने भी पदार्थ हमारे आसपास पाए जाते हैं, आसपास देखेंगे तो बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। सपोज़ तुम अगर अभी मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल भी क्या किससे बना हुआ है? पदार्थों से बना हुआ है। ये मार्कर भी क्या है? पदार्थों से बना हुआ है। जो चेयर है, टेबल है, पेन है, बुक है, सारे के सारे जो आसपास में हमारे वस्तुएं नज़र आ रही है वो किससे बना हुआ है? वो सारे के सारे किसी न किसी पदार्थों से बने हुए हैं। सवाल उठता है अब, ये जो हमारे आसपास में जो पदार्थों से बनी हुई जो वस्तुएँ हैं, ठीक है, या जो पदार्थ है, उनमें से कौन से पदार्थ शुद्ध है और कौन से पदार्थ अशुद्ध है, इसके बारे में जानना है हमको, ठीक है। तो अगर हम पदार्थ को देखो, हमने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में? पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस के बारे में। बहुत ही अच्छी तरह से हमने पढ़ा था, बहुत सारा वहाँ पर जो है रोचक बातें निकल के आई थी और इस चैप्टर में भी आने वाली है। अब यहाँ पर पढ़ना है शुद्ध पदार्थों के बारे में। और यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर देखते हैं पदार्थ जो है हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अगर देखेंगे तो एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है हमारा अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। अभी बात को समझो, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ होगा वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा और अशुद्ध पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के कण पाए जाएंगे। देखो, बातें बहुत सारी है ना। अब ऐसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। अगर सीधी हम डिफिनीशन की बात करें कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, घबराओ मत। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। इस पर आ रहे हैं हम। और अशुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण भी बोलते हैं। और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी, और एक दूसरा हो रहा है हमारा विषमांगी मिश्रण, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल वर्गीकरण पदार्थ का। अब ये जो वर्गीकरण है ना, ये शुद्ध पदार्थ का जो वर्गीकरण है, या ये बोले तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये रासायनिक गुणों के आधार पर है, या कणों की जो बनावट हो रही है, पदार्थ के कणों की बनावट हो रही है उसके आधार पर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक संरचना के आधार पर। तो अगर हम देखें तो रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। समझ में? अभी समझ में नहीं आएगा, अभी आगे आएगा समझ में, ठीक है। बोलने का क्या मतलब है? बोलने का मतलब हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ है, कुर्सी है, टेबल है, पानी है, ठीक है, दूध है, इन सारे के सारे पदार्थ को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। तत्व होगा, या यौगिक होगा, या मिश्रण होगा। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होगा जो आसपास में पदार्थ पाए जाते हैं, या तो तत्व होगा, या तो यौगिक होगा, या मिश्रण होगा। देखो यहाँ से, अब शुद्ध पदार्थ के दो भाग हैं, तत्व और यौगिक। अब यहाँ से हम गौर से समझते चलते हैं कि शुद्ध पदार्थ का तो दो भाग हमने बांट दिया और ये बोला हमने कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होगा। तो हम बात करते हैं तत्व में। देखो, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है, लिथियम आता है। ये सारे के सारे एलिमेंट हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए हैं, इसमें कोई और दूसरा परमाणु नहीं है। तत्व को हम लोग जो है ना, अगर कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस द्वारा इसके परमाणुओं को और ज़्यादा तोड़ करके अन्य परमाणु नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? अगर हम तोड़ना चाहे हाइड्रोजन के परमाणु में से अगर किसी दूसरे पदार्थ का परमाणु निकालना चाहे तो उसमें से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें है ही नहीं।
अगर हम लोहे को देखेंगे तो लोहा में सिर्फ लोहे का परमाणु होता है, किसी और दूसरे तत्व का या दूसरे पदार्थ का परमाणु लोहा के अंदर नहीं पाया जाता है, जिसको संभव ही नहीं है। मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे सरलतम रूप, सबसे छोटा रूप क्या है? तत्व है ना। किसी पदार्थ को तोड़ेंगे या यौगिक है या मिश्रण है, उसको अगर अलग अलग कर लेंगे तो बहुत से बहुत कर सकते हैं, उसको तत्वों में अलग कर सकते हैं। तत्व जब अलग हो जाएगा तो उसको और ज़्यादा अलग नहीं कर सकते। तो तत्व के बारे में क्या बोल सकते हैं? तत्व किसी भी पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है, यानी कि सबसे छोटा रूप है, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। किसी भी तुम भौतिक विधि लगा लो, गर्म कर लो, ठंडा कर लो, पटक दो, लेकिन वह अलग नहीं होने वाला है। ठीक है। और ना ही रासायनिक विधि द्वारा, ना ही केमिकल प्रोसेस यहाँ काम करेगा, ना ही फिजिकल प्रोसेस काम करेगा। किसी भी प्रोसेस के द्वारा अगर हम चाहे कि आयरन को तोड़ करके किसी और पदार्थ में बांट दे तो ये संभव नहीं है। हम किसी भी प्रोसेस के द्वारा अगर चाहे लिथियम को तोड़े और किसी और पदार्थ में बांट दे तो ये संभव नहीं है। हमने बोला तत्व को शुद्ध पदार्थ बोलते हैं क्योंकि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होगा, तो इसको हम शुद्ध बोलेंगे। लेकिन सवाल उठता है यौगिक के बारे में क्या? क्योंकि यौगिक को देखेंगे, यौगिक को देखो, ये CaCO3। अब यौगिक का जैसे जल हो गया, इसको क्या बोलेंगे? ये जल है हमारा, ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर यौगिक को देख रहे हैं तो इसमें तो एक प्रकार का कण तो नहीं नजर आ रहा है। आ रहा है क्या? यहाँ पर यौगिक को ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के जल बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना। कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन तीन अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना। तब सवाल उठता है इसको क्यों हम शुद्ध पदार्थ में रखें? सवाल जायज भी है और विचारणीय भी है, यानी विचार करने योग्य भी है। क्यों रखे इसको शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में? क्योंकि तत्व को तो समझ में आता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है, लेकिन यौगिक तो एक प्रकार के परमाणुओं से नहीं बना हुआ है। तो इसका कारण ये है कि जल का जो एक अणु है ना, देखो अणुओं से मिलकर के यौगिक बनता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, परमाणुओं से मिलकर के क्या बनता है? परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी यौगिक में एक कण को निकाले तो वो एक अणु को निकाले, ठीक है, एक अणु को निकालेंगे तो वो उस अणु में भी H2O होगा। कहने का मतलब नहीं समझ में आया? चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंतर समझो, इस शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है। मान लो हम ये जो है ना, ये सारा जल का अणु है, क्या है ये? या ऐसे ना देखो, ठीक है, ये सारा जल का अणु है। कहीं से भी जल पकड़ोगे उसमें क्या H2O एक जैसा ही होगा, ठीक है, ये जल का अणु है। कहीं से भी अगर पकड़ते हैं जल की मात्रा, कहीं से भी छोटा से छोटा जल की मात्रा, कम से कम जल की मात्रा लेंगे, उसमें हमको H2O नज़र आ जाएगा, है ना, H2O के अणु नज़र आएगा। ठीक है, इसलिए इसको भी हम शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। दूसरा है हमारा अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण क्या होता है। ठीक है, अच्छा यौगिक के डेफिनेशन के बारे में हमने बात नहीं किया। देखो शुद्ध पदार्थ को हम क्या बोल सकते हैं, या तो ये भी बोल सकते हैं या तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो, ठीक है, या अगर दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना हो तो भौतिक प्रोसेस द्वारा, यानी फिजिकल प्रोसेस द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा उसके कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। भौतिक विधि मतलब क्या हुआ? गर्म कर ले, उबाल ले, ठंडा कर ले, इन सारे विधियों द्वारा इन पदार्थों को हम इसके कणों में अलग नहीं कर सकते। जल को यदि तुम गर्म करोगे, ठंडा करोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि जल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। तो यानी कि जो शुद्ध पदार्थ है तत्व को तो अलग ही नहीं कर सकते, ये बात तो फाइनल है। तुम भौतिक प्रोसेस भी लगाओ, रासायनिक प्रोसेस भी लगाओ, तो इसमें इसके कणों को तो अलग ही नहीं कर सकते। लेकिन यौगिक के कणों को केमिकल प्रोसेस द्वारा अलग कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा तत्व यौगिक। तो यौगिक दूसरी बात है, जो यौगिक होगा ना, यौगिक जो होगा, यौगिक जो बनता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। सपोज डेट अगर हम H2O बना रहे हैं तो 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन लगेगा, फिर जाके H2O बनेगा।
ये कहीं से भी जल रहा हो उसमें हमेशा 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन होगा। अगर मान लो हम आयरन सल्फाइड बना रहे हैं तो 7 भाग आयरन और 4 भाग सल्फर होगा, 7 भाग आयरन और 4 भाग सल्फर होगा। इसमें ऐसे ही ये संयोग करके बनाएगा। यौगिक का निर्माण क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात में जब संयोग करता है, मतलब वो अमाउंट जो है ना वो फिक्स है पहले से, उसी अनुपात में वो संयोग करेगा। अगर मान लो हमने ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, तो क्या होगा, तो बनेगा तो सही लेकिन दूसरा पदार्थ बच जाएगा। सपोज डेट मान लो हमारे पास 1:8 में ये संयोग कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन लेगा 1 अनुपात और ऑक्सीजन लेगा 8 अनुपात। हमारे पास मान लो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का अनुपात 1 है और ऑक्सीजन का अनुपात हम 16 कर देते हैं, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अब ये जल कितना बनेगा, तो देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ही संयोग करेगा, तो इसका मतलब है कि 9 ग्राम जल बन जाएगा तुम्हारा। अब बाकी का जो 8 ग्राम ऑक्सीजन है ये तुम्हारे पास बच जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। ये बात समझो। तो यहाँ से समझ में आ गया कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अब सवाल उठता है मिश्रण हमारा क्या होता है ना, मिश्रण किसको कहेंगे। तो देखो हमने क्या कहा, तत्व किसी भी पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, चाहे भौतिक विधि लगा लो, चाहे रासायनिक विधि लगा लो, कोई भी विधि लगा लो दुनिया की, हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यौगिक को हम लोग क्या, यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब एक निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। यौगिक को फिजिकल प्रोसेस द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि भौतिक प्रक्रिया द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है, केवल और केवल केमिकल प्रोसेस द्वारा तोड़ा जा सकता है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जबकि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में आएंगे किसी भी पदार्थ को किसी भी अमाउंट में किसी भी मात्रा में मिला दो, मिश्रण का निर्माण हो जाता है। जैसे दाल में अगर कंकर मिला हुआ है, इसका उदाहरण देखते चलेंगे। दाल में अगर कंकर मिला दे तो ये क्या बन गया, हमारा मिश्रण बन गया। पानी में मिट्टी मिला दे किसी भी अनुपात में तो ये हमारा क्या बन गया, मिश्रण बन गया। ठीक है, और भी हो जाएगा हमारा, बालू और सीमेंट को मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, मिश्रण बन गया। तो ये सारे के सारे मिश्रण के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखो एक बात बता दो, पानी और मिट्टी अगर मिला हुआ होता है तो ये कोई फिक्स अमाउंट तो है नहीं कि मिला हुआ है कितने पानी में कितने मिट्टी, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। जबकि यौगिक में ये फिक्स रहता है कि कितने हाइड्रोजन में कितने जल को मिलाएंगे तो कितना पानी बनेगा, ये फिक्स होता है इसमें। लेकिन यहाँ पर मिश्रण में कोई फिक्स नहीं होता है, कितना भी दाल में कितना भी कंकर मिला हो सकता है, कितना भी पानी में कितना भी मिट्टी मिला हो सकता है, कितना भी बालू में कितना भी सीमेंट हम लोग मिला सकते हैं। ठीक है, फिर हुआ चीनी पानी। अगर चीनी और पानी का मिश्रण बना रहे हैं तो यहाँ भी ये फिक्स नहीं है कि कितना चीनी में कितना पानी मिला दे। फिर हो गया नींबू और पानी। नींबू और पानी का अगर मिश्रण बना रहे हैं तो भी फिक्स नहीं है। अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी का मिश्रण बना रहे हैं तो भी ये अनुपात फिक्स नहीं होता है कि कितना अल्कोहल मिलाए कितना पानी मिलाए। चलो, तो यहाँ पर अब आता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये क्या होता है, इसको समझने का और बिल्कुल आसान तरीका है। जो विषमांगी मिश्रण है इसमें हम इसको अवयवों को देख सकते हैं, यानी कि जिन 2 पदार्थों 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिश्रण बना हुआ है उसके कणों को हम स्पष्ट देख सकते हैं विषमांगी मिश्रण के अंदर। समांगी मिश्रण के अंदर जो अवयवी कण है, यानी जिन पदार्थों से मिश्रण बना हुआ है उन पदार्थों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। चीनी और पानी से अगर हम मिश्रण बना दे, तुमको पानी को देख के बता दो, बताओ बुआ इसमें चीनी मिला हुआ है, तो बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। सिर्फ बोल सकते हैं कि पानी है, लेकिन चीनी है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते हैं। अगर किसी पानी में नींबू मिला हुआ है और छान करके हमने नींबू को निकाल दिया है, कुछ भी पानी में बचा हुआ नहीं है, तो वहाँ पर तुम ये नहीं बता सकते हो कि पानी के अंदर नींबू मिला हुआ है। साथ ही साथ अगर अल्कोहल मिला दिया जाए तो अल्कोहल मिलाने के बाद भी तुम ये नहीं बता सकते हो कि अल्कोहल पानी में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है वैसा मिश्रण जिसमें क्या होता है,
कणों को हम बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे दाल और कंकर का यदि उदाहरण ले तो दोनों को हम देख सकते हैं। पानी में मिट्टी को बिल्कुल आसानी के साथ देख सकते हैं। बालू और सीमेंट का जो मिश्रण होता है, बालू और सीमेंट को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। फिर होता है अशुद्ध पदार्थ, होता है मिश्रण, और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कुछ और बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। तो अब हमको देख लेना है तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है ये तो हमने बात कर लिया है। तत्व क्या होता है, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, हम लोगों को पता है, ठीक है। तत्व, तो तत्व के बारे में हमने क्या बताया, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा या बोल सकते हैं सबसे सरलतम रूप जो क्या है वो तत्व है, ठीक है। तत्व को हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं और छोटे रूपों में इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। हालांकि परमाणु भी टूटता है ना, लेकिन तत्व को और दूसरे परमाणु में, दूसरे पदार्थों परमाणु में नहीं तोड़ा जा सकता है। तत्व जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। साथ ही साथ किसी भी तत्व के सभी परमाणु जो है समान होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम तत्व के बारे में देखें, मान लो ये लोहा है, तो लोहा में सिर्फ जो है लोहे का ही परमाणु होगा, किसी और दूसरे तत्व का परमाणु नहीं होगा। इसी कारण से होता क्या है, जब लोहा को हम तोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लोहे का परमाणु मिलेगा, ठीक है, और किसी दूसरे तत्व या दूसरे पदार्थ का परमाणु लोहे के अंदर हमको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो तत्व को जो है ना हम लोग दो भाग में क्लासिफाइड करते हैं, बेसिकली तीन भाग में बांटते हैं। तत्व को बांटते हैं हम लोग तीन भाग में। एक तो होता है धातु, दूसरा है हमारा उपधातु, ठीक है, और तीसरा है अधातु, ठीक है। मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, धातु और अधातु में बांटा गया है। उपधातु के बारे में भी हमको थोड़ा पढ़ लेना है ताकि बातें हमको समझ में आ जाए। तो मतलब तत्वों के बारे में देखेंगे, धातु, उपधातु और अधातु के बारे में तो हमको पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है, इसके बारे में तो पढ़ना ही है। लेकिन देखो तत्व है कितने हमारे पास, तत्व कितने हैं। तो अभी तक अगर हम ज्ञात तत्वों की बात करेंगे तो लगभग 115 तत्व प्राप्त है। पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं पाई जाती है, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं 115 प्रकार के तत्वों से बने हुए हैं। कोई और तीसरा तत्व नहीं है, कम से कम अभी तक तो खोजा नहीं गया है। केवल और केवल 115 तत्व ही हमारे पास है, जिसमें से अगर देखेंगे तो इसमें से, ठीक है, 23 तत्व जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया गया है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। और 23 में कितना बच गया, अगर 15 में से 23 निकाल दे तो 92 ना। तो 92 तत्व जो है वो किस में कैसे बना हुआ है, 92 ये प्राकृतिक में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, 92 तत्वों को हम लोग प्राकृतिक से ही मिल जाता है, हमको कहीं और खोजना नहीं पड़ता है। जबकि 23 तत्व ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने प्रयोगशाला में बनाया है या तैयार किया है। समझ में आ गया। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ठोस, द्रव और गैस के बारे में। जितने भी पदार्थ है वो या तो ठोस होता है, या द्रव होता है, या गैस होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास 115 तत्व है, हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो, कि जितने भी पदार्थ होगा या तो ठोस होगा, या द्रव है, या गैस है। पदार्थ तत्व भी क्या है, तत्व भी तो पदार्थ ही है, कोई दूसरा चीज तो नहीं है। इसका मतलब जो 115 तत्व है उसमें से भी कोई ठोस होगा, कोई द्रव होगा, कोई गैस होगा। तो यहाँ गौर से सुनो, अधिकतर जो तत्व है वो होता है ठोस। क्या होता है, ठोस ही होता है। खास करके धातुएं जितनी भी है सारे के सारे लगभग ठोस ही है ना। तो अधिकतर तत्व होते हैं ठोस। 11 तत्व गैस के फॉर्म में है, और 2 तत्व द्रव के रूप में है। और द्रव के रूप में क्या क्या पाया जाता है, एक मरकरी और एक ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन जो है वो द्रव के रूप में पाया जाता है। 11 तत्व गैस के रूप में पाया जाता है, जिसमें से तुम बता सकते हो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है क्या, सल्फर तो नहीं होता, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे गैसीय फॉर्म में है। ये मरकरी और ब्रोमीन ये हमारे द्रव के फॉर्म में। ठोस में तो बहुत बोल सकते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है, कार्बन,
ये सारे के सारे ठोस रूप में पाए जाते हैं। सोडियम, ठीक है, क्लोरीन, पोटेशियम, कॉपर, ये सारे के सारे ठोस रूप में ही पाए जाते हैं। तो तत्वों के बारे में हमको इतनी जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि 115 तत्व है, जिसमें से 23 तत्वों को हमने प्रयोगशाला में बनाया है, 92 तत्वों को हमने प्राकृतिक रूप से बनाया है। तत्व या तो ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। 115 तत्व कुल है, जिसमें से 11 तत्व गैस है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और भी होगा। 2 तत्व द्रव है, 2 ही तत्व द्रव है, ठीक है। साधारण रूम जो हमारे कमरे का ताप होता है उस पर बात कर रहे हैं। 2 तत्व द्रव है, मरकरी और ब्रोमीन। और ये जो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, ये सारे के सारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये तत्वों के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी थी। अब अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम तत्वों की प्रॉपर्टीज़ के, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के मतलब होता है तत्वों की भौतिक गुण, या जो हमारा धातु होता है, धातु का भौतिक गुण क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।